हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय अकेडमी। फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में सीटेट दिसंबर 2025 के लिए सीडीपी पेपर फर्स्ट एंड सेकंड दोनों के प्रीवियस क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं। सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, तो चलिए देखते हैं आज के क्वेश्चन। साथ ही साथ अगर आपने अभी तक इसके पहले के क्वेश्चनों को नहीं देखा हुआ है तो चैनल के प्लेलिस्ट में है, वहाँ पर आपको सभी क्लासेस मिल जाएंगी। आज की इस क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, 6 से 11 वर्ष तक के काल को क्या कहा जाता है। ठीक है, देखिए अगर मैं शैशवावस्था की बात करूँ तो जो इसमें बच्चे की एज होती है वो जन्म से लेकर के 2 साल होती है, तो ये तो ऑप्शन होगा नहीं। प्रारंभिक बाल्यावस्था में जो बच्चे की एज होती है वो 2 से लेकर के 6 साल होती है, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। माध्यमिक बाल्यावस्था बिल्कुल सही है, यहाँ पर जो बच्चे की उम्र होती है वो 6 से लेकर के 11 साल होती है। ठीक है, तो 6 से 11 साल तक के काल को पूछा था क्या कहा जाता है, तो लेटर चाइल्डहुड यानी कि माध्यमिक बाल्यावस्था। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। पूर्व संक्रात्मक ये जीन पैजिल की सेकंड स्टेज है, जिसमें जो बच्चे की एज होती है वो 2 से लेकर के 7 साल होती है। ओके, चलिए तो आप यहाँ पर 6 से लेकर के 11 साल तक के बच्चों को देख सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, यहाँ पर विकास के बारे में आपसे यहाँ पर पूछ रखा है। शरीर के मध्य से बाहर की दिशा में होता है, बिल्कुल सही बात है। देखिए आप लोगों ने यहाँ पर 2 सिद्धांत पढ़े होंगे। एक सिद्धांत आपका हो गया सेफलोकॉर्डल प्रिंसिपल, यानी कि विकास के शीर्षगामी सिद्धांत है ना। देखिए जो विकास का शीर्षगामी सिद्धांत है वो क्या कहता है, जो हमारा डेवलपमेंट है, जो हमारा विकास है वो सिर से शुरू हो रहा है और यहाँ पर पैर के अंगूठे की तरफ चल रहा है। जैसे कि जो छोटा बच्चा होता है, 1 से 2 महीने तक का जो बच्चा होता है, अगर आप उसको उठाएंगे तो उसका जो सिर होता है, जो उसकी मुंडी होती है, इधर उधर घूम जाती है ना। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, उसके सिर के पीछे हाथ लगा करके बच्चे को उठाते हैं, क्योंकि अभी जो है बच्चे का उसके सिर पे कंट्रोल नहीं है ना। पर जैसे जैसे बच्चा 8 से 9 महीने तक का हो जाता है, धीरे धीरे जो है उसका सिर यहाँ पर कंट्रोल में हो जाता है। उसके बाद में जो आगे के बॉडी पार्ट्स होते हैं उनको भी बच्चा धीरे धीरे कंट्रोल करना सीख लेता है। तो शीर्षगामी सिद्धांत ये कहता है कि विकास जो है सिर से पैर की तरफ होता है। ठीक है, और जो प्रॉक्सिमल डिस्टल सिद्धांत है, यानी कि जो समीपस्थ दुरामुखी सिद्धांत है, वो क्या कहता है, जो हमारा डेवलपमेंट होता है बॉडी के सेंटर से शुरू होता है, यानी कि बॉडी के मध्य भाग से शुरू होता है और बाहरी भाग की तरफ चलता है। हमारी बॉडी का सेंटर क्या होता है, स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, तो यहाँ से हमारा विकास शुरू होता है। फिर उसके बाद में हमारे हृदय का विकास होता है, हार्ट का विकास होता है। उसके बाद में जो आगे के हमारे बॉडी पार्ट्स होते हैं, जैसे कि हमारे भुजाएं हो गई, उनका विकास होता है। ठीक है, तो बॉडी से सेंटर से बाहर की तरफ, यानी कि मध्य से बाहरी भाग की तरफ, ये आपका समीपस्थ दुरामुखी सिद्धांत कहता है। और सिर से पैर की तरफ शीर्षगामी सिद्धांत कहता है। ठीक है, तो यहाँ पर दे रखा था कि विकास शरीर के मध्य से बाहर की दिशा में होता है। ये आपका जो प्रॉक्सिमल डिस्टल प्रिंसिपल यानी कि जो समीपस्थ दुरामुखी सिद्धांत है वो कहता है, जो कि बिल्कुल सही है। नीचे से ऊपर की ओर होता है। देखिए अभी हम लोगों ने देखा था शीर्षगामी सिद्धांत, जिसमें ऊपर से नीचे की तरफ हो रहा था। ठीक है, नीचे से ऊपर की तरफ नहीं हो रहा था, है ना, तो ये गलत हो जाएगा। एक आयामी, देखिए जो विकास होता है मल्टी डायमेंशनल होता है, बहुआयामी होता है। कई पक्षों में हमारा विकास होता है। हमारा फिजिकल डेवलपमेंट होता है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है, हमारा जो है सोशल डेवलपमेंट होता है, इसके अलावा इमोशनल डेवलपमेंट होता है, यानी कि शारीरिक विकास होता है, सामाजिक विकास होता है, संवेगात्मक विकास होता है, संज्ञानात्मक विकास होता है। ठीक है, तो एक आयामी नहीं होता है, बहुआयामी होता है। ठीक है, ये भी आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा। अगला है वातावरणीय कारकों से प्रभावित नहीं होता है। देखिए जो हमारा डेवलपमेंट है ये क्या होता है, हमारे हेरिडिटी और इन्वायरमेंट का गुणनफल होता है, यानी कि जो हमारी आनुवंशिकता होती है और जो हमारा वातावरण होता है, दोनों ही विकास को प्रभावित करता है। बट यहाँ पर रखा है कि जो इन्वायरमेंट है विकास को प्रभावित नहीं करता है, तो ये भी पूरी तरीके से आपका यहाँ पर गलत है। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ पर कई सारे स्टूडेंट मुझे पीडीएफ के लिए कमेंट कर रहे थे कि पीडीएफ जो है कहाँ पर मिलेगा, जो भी ये क्लासेस हो रही हैं। तो इन क्लास का पीडीएफ आप सभी को टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। इसका लिंक मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर रखा है, या फिर आप हमें व्हाट्सएप नंबर पर फॉलो कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है 7706977480। यहाँ पर आप मुझे जैसे ही मैसेज करेंगे मैं तुरंत ही आप लोगों को टेलीग्राम ग्रुप में ऐड कर दूँगी। साथ ही साथ यहाँ पर जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें भी मैं आप सभी को ऐड कर दूँगी, और वहाँ पर जितने भी आपके सीटेट एग्ज़ाम की क्लासेस हो रही हैं, जो भी अपडेट हैं वो आपको प्रोवाइड कर दी जाती हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पर ज़रूर जुड़ जाइएगा। व्हाट्सएप पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, पीडीएफ के लिए। चलिए अगला देखते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 3। ऑब्जेक्शन और रीज़न वाला क्वेश्चन है। आप सभी को पता है कि इस टाइप जो है आपके एग्ज़ाम में अभी ऐसे क्वेश्चन ज़्यादा आने लगे। ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, और इसमें जो ज़्यादा स्टूडेंट गलतियाँ करते हैं। क्वेश्चन है, बच्चों के शारीरिक विकास का उनके सामाजिक व संज्ञानात्मक विकास पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ठीक है, विकास के आयामों का आपस में कोई संबंध नहीं है।
सही विकल्प चुनिए। देखिए अब यहाँ पर हम बात करते हैं विकास के डोमेन की। जैसे कि मैंने यहाँ पर बताया आप लोगों को सेकंड क्वेश्चन में कि विकास क्या होता है, बहुआयामी प्रक्रिया, यानी कि कई पक्षों में हमारा विकास होता है। ठीक है, मैंने विकास के पक्ष भी आप लोग को बताए थे, PCSE। ठीक है, यानी कि फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशियो और इमोशनल। अब देखिए ये जो चारों पक्ष हैं विकास के, आपस में क्या होते हैं, इंटर रिलेटेड होते हैं, यानी कि अंतः संबंधित होते हैं। जैसे कि मान लीजिए अगर आप जो है शारीरिक रूप से स्वस्थ नहीं है, ठीक है, कहावत भी है कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होता है। ठीक है, तो अगर जो आप फिजिकल रूप से फिट नहीं है, शारीरिक रूप से स्वस्थ नहीं है, तो आपका जो दिमाग भी है वो भी सही तरीके से काम नहीं करता है, जो आपका संज्ञान होता है। इसके अलावा जो है आप जो है समाज में भी सही तरीके से इंटरेक्ट नहीं कर पाते हैं, सामाजिक रूप से भी आप जो है अच्छा फील नहीं करते हैं, साथ ही साथ इमोशनल रूप से भी आप अच्छा फील नहीं करते, यानी कि आपका कहीं पर मन नहीं लगता है, बिना जो है बात की गुस्सा आता है, चिड़चिड़ापन होता है। अगर आप जो है फिजिकली रूप से ठीक नहीं है, कमज़ोर हैं, या फिर आप कह सकते हैं आपको फीवर वगैरह हो गया, कोई और बीमारी हो गई है, ठीक है, तो यहाँ पर विकास का एक पक्ष क्या कर रहा है, बाकी के पक्ष को भी प्रभावित कर रहा है, क्योंकि सभी पक्ष क्या आपस में संबंधित है। ठीक है, बट यहाँ पर क्या पूछ रखा था कि कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, जो हमारा शारीरिक विकास है उनका जो है सामाजिक और संगठनात्मक विकास पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, जबकि पड़ता है। ठीक है, तो ए क्या है आपका यहाँ पर पूरी तरीके से गलत है। देखिए यहाँ पर ए और आर दोनों सही दे रखा है, तो ये ऑप्शन कट जाएगा। यहाँ पर भी दोनों सही दे रखा है, तो ऑप्शन कट जाएगा। ए सही है लेकिन आर गलत। देखिए ए तो हमारा सही ही नहीं है, तो यहाँ पर बचा कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी। ए और आर दोनों गलत है, क्योंकि यहाँ पर रखा था कि विकास के आयाम का आपस में कोई संबंध नहीं। मैंने क्या बोला कि आपस में संबंधित होते हैं, इंटर रिलेटेड होते हैं, अंतः संबंधित होते हैं। एक पक्ष क्या करता है दूसरे पक्ष को प्रभावित करता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पर क्वेश्चन है, माध्यमिक स्कूल में बच्चों के विकास एवं समाजीकरण में परिवार की और समकक्षी दे रखा है, कोई भूमिका नहीं होती, कोई भूमिका नहीं होती, तो पूरी तरीके से गलत है। देखिए जो हमारा सामाजिक रोल होता है इसकी दो एजेंसी होती है, एक तो होती है प्राथमिक, ठीक है, प्राथमिक एजेंसी, और एक होती है द्वितीयक एजेंसी। ठीक है, द्वितीयक एजेंसी। प्राथमिक एजेंसी के अंतर्गत क्या आता है आपका परिवार, ठीक है, फैमिली, क्योंकि परिवार से ही बच्चा जुड़ा हुआ रहता है ना, परिवार से ही जो है उसको सारी चीज़ सीखने को मिलती है। तो परिवार क्या है, क्योंकि परिवार में ही बच्चा सबसे पहले चीज़ों को सीखता है। तो प्राथमिक इकाई है मुख्य एजेंसी। इसके बाद में आपका विद्यालय हो गया, धर्म हो गया, संस्कृति हो गया, समाज हो गया, ठीक है, यानी जो भी बच्चे का इन्वॉल्वमेंट है, मीडिया हो गया, ठीक है, सारी आपकी सेकेंडरी सोशलाइजेशन के अंतर्गत आती हैं। तो यहाँ पर हमसे पूछा था कि जो माध्यमिक स्कूल में बच्चे होते हैं विकास एवं समाजीकरण में परिवार की और समकक्षों की कैसी भूमिका होती है। कि परिवार की यहाँ पर क्या होती है, प्रमुख महत्वपूर्ण भूमिका होती है, और यहाँ पर जो है समकक्षों की प्रमुख भूमिका होती है। कोई भी ऑप्शन सही नहीं देखा, यहाँ पर देखा है कोई भूमिका नहीं होती, कोई भूमिका नहीं होती, जबकि दोनों की भूमिका होती है। तो इसलिए हमें ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी के साथ में जाना पड़ेगा। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला है, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार बच्चे किस अवस्था में वस्तुओं को कहे गए क्रम में लगाने की योग्यता पा लेते हैं। देखिए ये भी क्वेश्चन आपका बढ़िया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के। देखिए जो जीन पियाजे उनके संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं बताइए कौन कौन सी। पहली जो इनकी अवस्था है सेंसरी मोटर स्टेज, जिसमें जो बच्चे की एज है वो जन्म से लेकर के 2 साल तक का बच्चा होता है। फिर प्री ऑपरेशनल स्टेज, यहाँ पर जो बच्चा होता है वो 2 से लेकर के 7 साल का होता है। थर्ड क्या, कॉन्क्रीट, जिसमें बच्चा 7 से 11 साल तक का होता है। लास्ट है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, जिसे हम लोग औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था या फिर अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था के नाम से जानते हैं। यहाँ पर जो बच्चे की एज होती है वो 11 साल से अधिक होती है, ज़्यादा का बच्चा होता है। ठीक है, क्वेश्चन हमसे क्या किया कि किस स्टेज में बच्चा जो है कहे गए क्रम में लगाने की योग्यता पा लेता है। तो ये आपका कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज की विशेषता है, जब बच्चा 7 से 11 साल तक का होता है। ठीक है, यहाँ पर आप देख पाएंगे। देखिए जो 7 से 11 साल तक के बच्चे हैं जो जो मूर्त संक्रामक अवस्था में है। ठीक है, मूर्त का मतलब क्या होता है, जो चीज़ें कॉन्क्रीट है उसको बच्चा टच एंड फील कर पाता है, उसके बारे में बच्चा यहाँ पर थिंकिंग कर पाता है। साथ ही साथ बच्चा क्लासिफिकेशन कर पाता है, सिलेक्शन कर पाता है, लॉजिकल रीजनिंग ओनली इन कॉन्क्रीट सिचुएशन। जैसा कि मैंने बोला कि जो मूर्त चीज़ें हैं, जो बच्चा टच एंड फील कर पा रहा है उसी के बारे में बच्चा यहाँ पर थिंकिंग कर पाएगा। साथ ही साथ क्लासिफिकेशन, यानी कि चीज़ों को वर्गीकृत कर पाएगा कि ये जो है फल हैं, ये सब्जियां हैं, इस तरीके से चीज़ों को बांट पाएगा। सिलेक्शन यानी कि क्रम में लगा पाएगा, आरोही अवरोही क्रम में, बढ़ते घटते क्रम में बच्चा यहाँ पर लगा पाएगा। ठीक है, तो कॉन्क्रीट ऑपरेशन यानी कि बच्चा 7 से 11 साल तक का होता है, तो उसकी विशेषता होती है। ठीक है, तो यहाँ पर चलिए ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल यहाँ पर इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा।
अगला है यहाँ पर, चलिए, प्याजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के किस स्तर पर बच्चे संरक्षण और वर्गीकरण की योग्यता विकसित करते हैं। तो अभी मैंने बताया था कि जो क्लासिफिकेशन है, वर्गीकरण कौन से स्टेज में बच्चे करते हैं, कॉन्क्रीट वाला, ठीक है, 7 से 11। यहाँ पर एक और वर्ड दे रखा है, कंजर्वेशन, संरक्षण। ठीक है, संरक्षण क्या होता है कि बच्चे यहाँ पर ये चीज़ समझ जाता है कि जो बर्फ है वो वापस पानी में बन सकता है और पानी से जो है वापस बर्फ भी बना सकते हैं। ठीक है, इसके लिए एक और भी एग्जाम्पल यहाँ पर समझ सकते हैं कि जब बच्चा 2 से 7 साल का है, आप इसको जो है 5 के एक एक के 5 सिक्के दे दीजिए और एक जो है 5 का नोट दे दीजिए। बच्चे यहाँ पर सिक्कों को लेना ज़्यादा पसंद करेगा क्योंकि उसको लग रहा है कि सिक्का जो है दिखने में ज़्यादा है। ठीक है, और जो नोट है वो तो एक ही है, तो यहाँ पर जो बच्चे का ध्यान होता है चीज़ों के क्वालिटी पे नहीं होता है, सिर्फ यहाँ पर क्वांटिटी पे होता है। उसको लगता है जो चीज़ दिखने में ज़्यादा है वही ज़्यादा होगी। बट जब बच्चा 7 से 11 साल तक का होता है, यानी कि जब कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में आता है, तब वो समझ जाता है कि चाहे हम एक का मतलब 5 की एक नोट ले लें या फिर एक एक के 5 सिक्के ले लें, ठीक है, बात एक ही है ना। तो यहाँ पर जो संरक्षण होता है वो आपका यही होता है, तो सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला है, ये भी आपका जीन प्याजे से क्वेश्चन बना है। जीन प्याजे से आपके एग्जाम में काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। जीन प्याजे हो गया, लेव वाइगोस्की हो गया, लॉरेंस कोहलबर्ग हो गया, ठीक है। तो यहाँ से आपके एग्जाम में 7 से 8 क्वेश्चन लगभग देखने को मिल जाते हैं एक क्वेश्चन पेपर में, ठीक है। अगला है, उनके में से कौन सा जीन प्याजे के सिद्धांत का स्वैच्छिक निहितार्थ नहीं है, उचित पुरस्कार और दंड का उपयोग करना। देखिए, कभी भी जो जीन प्याजे उचित पुरस्कार और दंड की बात नहीं करेंगे, तो यही क्या इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि पूछा था कौन सा स्वैच्छिक निहितार्थ नहीं है। क्योंकि देखिए, जो जीन प्याजे उनका संबंध किससे, रचनावाद से। ठीक है, जो रचनावाद है बच्चों को पुरस्कार और दंड देने की बात नहीं करता है, तो यहाँ पर जीन प्याजे भी नहीं करते हैं। तो यहाँ पर पूछा था कौन सा निहितार्थ नहीं है, तो ए बिल्कुल करेक्ट है। सीखने के लिए बच्चों की तत्परता के प्रति संवेदनशीलता, यानी कि बच्चे जब तक सीखने के लिए संवेदनशील ही नहीं, तत्पर ही नहीं, तब तक आप उसको कोई भी चीज़ नहीं सिखा पाएंगे। ठीक है, व्यक्तिगत मतभेदों की स्वीकृति, यानी कि हर एक बच्चे के अंदर क्या होता है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं। ठीक है, आईडी होता है आपका, यानी कि हर एक बच्चे क्या होता है दूसरे बच्चे से अलग होता है। हर बच्चे की जिज्ञासा अलग होती है, सीखने का तरीका अलग होता है, इंटरेस्ट अलग होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्लासरूम में जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस है, यानी जो आइडियाज़ को स्वीकार करना है। ऐसा नहीं कि इसके आधार पर बच्चों को वर्गीकृत कर दिया या फिर उनको जो है क्लासरूम से बाहर निकाल दिया, तो ये चीज़ें आपको नहीं करनी है। खोज एक अधिगम, यानी कि जो जीन प्याजे बच्चों को लिटिल साइंटिस्ट मानते हैं, ये क्या कहते हैं, जो बच्चे होते हैं वो खुद ही अन्वेषण करते हैं, खोज करते हैं चीज़ों को। आपने देखा होगा, अगर आप छोटे बच्चों को दे रहे हैं कोई भी चीज़, तो बच्चे तोड़ फोड़ मचा देते हैं, बिल्कुल तोड़ फोड़ के रख देते हैं चीज़ों को। ठीक है, तो बच्चे क्या करते हैं, वहाँ पर कुछ ना कुछ चीज़ों को सीखता है, वहाँ पर अन्वेषण करता है, उन चीज़ों के बारे में जानना चाहता है ना। तो इसकी बात करते हैं आपके जीन प्याजे। चलिए अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति ये वाइगोस्की के सिद्धांतों के अनुसार है। पार्ट देखिए, स्कैफोल्डिंग की बात करते हैं, जैसे कि स्कैफोल्डिंग क्या होता है, एक तरीके से आपकी टेम्पररी हेल्प होती है। जैसे कि जब आप छोटे बच्चे हैं और साइकिल चलाना सीख रहे हैं, तो यहाँ पर पेरेंट्स क्या करते हैं, हल्का सा पीछे से जो है साइकिल को पकड़ के रखते हैं ताकि उनका बच्चा गिरे ना, है। तो यहाँ पर जो पेरेंट्स प्रोवाइड कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, इसका फोल्डिंग प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, यानी कि बच्चा ही साइकिल चला रहा है, बट पेरेंट्स क्या कर रहे हैं, उनको थोड़ा सा हेल्प प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, एक तरीके से टेम्पररी हेल्प, यानी कि कुछ ही टाइम के लिए सहायता प्रदान कर रहे हैं। ऐसा तो है नहीं कि वो पूरा आजीवन ही उस साइकिल को पकड़ के रखते हैं, बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, कुछ ही टाइम के लिए पकड़ के रखते हैं, फिर बच्चा साइकिल चलाना जो है सीख जाता है। तो ये आपका स्कैफ होल्डिंग की बात करते हैं। अनुकूलन, अनुकूलन जो वर्ड है ये आपका जीन प्याजे के द्वारा दिया गया वर्ड है, तो सेकंड आपके ऑप्शन में यहाँ पर नहीं होना चाहिए। चलिए देखते हैं कौन से ऑप्शन में दे रखा है। तो फर्स्ट में दे रखा है और यहाँ पर आपको फोर्थ में दे रखा है। ठीक है, प्रयोगात्मक सीखना, इसकी बात करते हैं। मॉडलिंग, मॉडल का अनुसरण, ये भी बात करते हैं। तो सी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट है, मॉडल का अनुसरण, तीनों की बात करते हैं आपका। ठीक है, चलिए यहाँ पर है कि सोना एक जटिल समस्या से हल करने में चुनौती का सामना करते थे, उसकी शिक्षिका उसे संकेत व इशारे देती है। लेव वाइगोस्की के सिद्धांत के अनुसार शिक्षिका सोना को पाठ प्रदान कर कौन से स्तर पर पहुंचने में मदद कर रही है। तो जैविक परिपक्वता, आत्मकेंद्रिता, अपरिवर्तनीय शोषण या फिर समीपस्थ विकास का क्षेत्र, यानी कि ZPD। देखिए, ZPD क्या होता है आपका, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, यानी कि यह वह दायरा होता है जहाँ तक कि आपको हेल्प प्रोवाइड की जा सकती है। ठीक है, तो यहाँ पर जो टीचर है क्या कर रही है, जो बच्ची थी सोना, ठीक है, उसको जो है यहाँ पर जो समस्या है उसको जो है वहाँ पर हेल्प प्रोवाइड कर रही है। ठीक है, तो ये क्या होता है आपका, इसका फोल्डिंग होता है। इसको हम लोग पूरा डिटेल में समझेंगे लेव वाइगोस्की की थ्योरी वाली क्लास में, मैंने करा रखा है। अगर आपने नहीं देखी हो तो जा करके देख लीजिए, चैनल की प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। ठीक है,
चलिए आज के इस क्लास में यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर आप सभी को नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना और यहीं से आप लोग की कल की क्लास जो है आपकी स्टार्ट हो जाएगी। चलिए 10वां क्वेश्चन है, एक प्रगतिशील कक्षा में अनुशासन को एक स्वनिर्देशित आंतरिक क्रिया के रूप में देखा जाता है या फिर सीधे शिक्षक निर्देश की पद्धति से ज्ञान का हस्तांतरित करता है या फिर पाठ्य पुस्तक ही सीखने का एकमात्र स्रोत है या फिर बच्ची एक निष्क्रिय भूमिका ग्रहण करती है जिसमें उसका सीखने का कोई नियंत्रण नहीं है। तो फटाफट से इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे नीचे कमेंट सेक्शन में। वीडियो अच्छी लगे तो फ्रेंड्स प्लीज़ जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल को प्रेस कर दीजिएगा ताकि ऐसे ही जो आपकी आगे क्लासेस है वो आप लोगों को प्रोवाइड होते रहे। चलिए आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।